अब हम अपने जो टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस का, उसको एक एग्जाम्पल लेकर मज़ीद क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारी ये है कि फाइंड रिग्रेशन लाइन। आप लाइन की जगह पे मॉडल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटवीन टू वेरिएबल्स हाइट एंड वेट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल। हमने कुछ लोगों के हाइट और वेट का डेटा इकट्ठा किया है। हाइट इंचेस में है और वेट जो है वो किलोग्राम में है। यानी एक हमने पर्सन लिया जिसकी हाइट 60 इंच थी और जब उसको वेट किया गया तो उसका 45 केजी निकला। इसी तरह से जो दूसरा बंदा था उसकी हाइट 61 इंचेस थी और उसका वेट जो है वो 46 केजी था। इस तरह ये सारा डेटा इकट्ठा किया। अब हमें पता है कि वेट और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप, इसका फार्मूला आपको कहीं भी किसी मैथ की किताब में, किसी स्टैट की किताब में, किसी और सब्जेक्ट की किताब में आपको कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं मिलेगा कि ये हाइट और वेट के दरमियान फार्मूला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है दैट इज़ अननोन, यानी वो नामालूम है। हमने उसको मालूम करना है। तो जो चीज़ नामालूम हो वो मुकम्मल मालूम नहीं होती। हम हमेशा उसको एस्टिमेट करते हैं, हमेशा उसको एस्टिमेट करते हैं। इसीलिए हमने इसकी वो लफ्ज़ एस्टिमेट इस्तेमाल किया है, सैम्पल रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल किया है और पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल किया। जो ओरिजिनल है, जो अननोन है इनके दरमियान रिलेशनशिप, दैट इज़ पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल। और जो उस मॉडल को, उस फार्मूले को, उस फंक्शन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं और हम एस्टिमेट करेंगे तो उसी को कहेंगे कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आप उसको एस्टिमेट करें। इसका मतलब ये क्वेश्चन का यही है। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ आए। सॉल्यूशन में हम एक टेबल बनाएंगे ये वाला। अब इसमें देखें कि जो हाइट है ये वजह बनती है वेट में चेंज का। तो हाइट जो है वो वजह है, दैट इज़ कॉज। उसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे और उसको एक्स से लिखेंगे। तो ये देखें इस टेबल के अंदर एक्स के कॉलम में हमने ये हाइट की वैल्यू लिखी 60, 61, 62, 63 वगैरह ये सारी। इसका टोटल 508 है। अब जो वेट है दैट इज़ डिपेंडेंट, इसमें चेंज आती है हाइट की वजह से। ये रिस्पॉन्स है, ये डिपेंडेंट है, इसको हम वाई से लिखेंगे 45, 46 ये। तो इसका टोटल आ गया 420। अब आपने जो कॉलम इसका बनाना है उसमें आप एक एक्स वाई बनाएंगे, एक एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स वाई का मतलब है कि आप एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ गया। 61 और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2806 आ गया। इस तरह ये बनता जाएगा। ये टोटल इसका 26,769 बन गया। इसका टोटल जो रेड कलर के अंदर वैल्यूज़ हैं ये टोटल है। फिर एक्स स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 3271। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसका टोटल आ गया 32,300। तो आपने एक एक्स वाई का कॉलम बनाना है और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। नेक्स्ट देखें, ये जो बी है, बी एस्टिमेट करता है बीटा को। जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल था उसमें अल्फा और बीटा था कोफिशेंट्स। तो जो सैम्पल रिग्रेशन मॉडल था उसमें ए भी था। आप पिछली जो वीडियो है आप उसमें उसको ज़हन में ज़रा लेके, उसमें ए भी था। ए एस्टिमेट्स अल्फ़ा, बी एस्टिमेट्स बीटा। अब हम चूँकि एस्टिमेट निकाल रहे हैं तो हम बी निकालेंगे और ए निकालेंगे। तो बी का ये फार्मूला है। इसके अलावा भी फार्मूले हैं लेकिन आपने सिर्फ यही याद रखना है अपनी आसानी के लिए। आपको सिंपली ये है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। एन की जगह पे 8, समेशन एक्स वाई की जगह पे 26,769, समेशन एक्स और समेशन वाई की जगह पे 508 और 420। इसी तरह बटे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। अब बटे के ऊपर कैलकुलेट किया 792 जवाब आया, नीचे जो है वो 336 जवाब आया। डिवाइड करने से 2.4 आंसर आ गया। तो बी की वैल्यू है 2.4। अब ये जो 2.4 है ये बी की वैल्यू है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये स्लोप है।
नेक्स्ट हम निकालेंगे ए का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ये वाई बार और एक्स बार जो है वो अरिथमेटिक मीन है जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज में हमने निकाला था। तो एक्स का मीन और वाई का मीन ये आप निकाल लें। ये हमने वैल्यू पुट की है, इसमें वाई बार 52.5 है, ये निकाल के देखिए 420 को 8 पे डिवाइड करें, और एक्स बार है 63.5 यानी समेशन एक्स ओवर एन करें तो ये आ गया। इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो -99.9 आ गया। तो जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाए तो जस्ट आप सैंपल रिग्रेशन मॉडल जो y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है उसमें वैल्यू लगा, a की जगह पे -99.9 और b की जगह पे 2.4x। तो ये जो फाइनल आया y हैट इज इक्वल टू -99.9 प्लस 2.4x, ये हमारा रिग्रेशन लाइन है जो हमें एस्टिमेट करने के लिए उसने दी थी।